दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने पर तड़पते मरीज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि कैसे मरीज की परेशानी देखकर उसके परिवार वाले ऑक्सीजन लगाने की गुहार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ये कहते नजर आए कि ऑक्सीजन लगाना उनका काम नहीं है। क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा रहे? कौन लगा रहा है? आपने लगा तो क्या नाम है आपका? आपने ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे? भाई ऑक्सीजन किसके अंडर में? ऑक्सीजन डिपार्टमेंट कौन है? ऑक्सीजन किसके अंडर में है? बोलो बोलो, मास्क लगाओ, बोलो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन? ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे डॉक्टर साहब? तुम्हारे सामने है भाई, जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने है। मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा है? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। पता आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपको नहीं मालूम तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, इनके अलावा मेरे अलावा डॉक्टर के अलावा नर्सिंग है यहाँ पे, एनओ है, उन सबका काम है। करो पेशेंट क्या बदतमीजी बदतमीजी कैमरा बाद में डालो। कैमरा आपका नाम क्या है आपका? देखो ये किस तरीके से मेरे मरीज तड़प रहा है यहाँ पे जब परवेश हॉस्पिटल के अंदर, बताइए। क्या ऑक्सीजन नहीं है क्या यहाँ पे? ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा रहे? कौन लगा रहा है? आपने लगा तो क्या नाम है आपका? आपने ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे? भाई ऑक्सीजन किसके अंडर में? ऑक्सीजन डिपार्टमेंट कौन है? ऑक्सीजन किसके अंडर में है? बोलो बोलो, मास्क लगाओ, बोलो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन? ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे डॉक्टर साहब? तुम्हारे सामने है भाई, जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने है। मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा है? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। पता आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपको नहीं मालूम तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, इनके अलावा मेरे अलावा डॉक्टर के अलावा नर्सिंग है यहाँ पे, एनओ है, उन सबका काम है। करो पेशेंट क्या बदतमीजी बदतमीजी कैमरा बाद में डालो। कैमरा आपका नाम क्या है आपका? देखो ये किस तरीके से मेरे मरीज तड़प रहा है यहाँ पे जब परवेश हॉस्पिटल के अंदर, बताइए। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा हाल भी आज बयां किया। उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन बेड्स और रेमडेसिविर दवा की कमी हो गई है, लिहाजा उन्होंने केंद्र से अस्पतालों के आधे बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने की गुजारिश की है। मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिजर्व किए जाएं तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीजों को मिल सकते हैं और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रेमडेसिविर की कमी झेल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के रिश्तेदारों ने कलेक्टर के दफ्तर के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और दावा करने लगे कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल का टॉर्च ऑन कर और हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अहमदनगर कलेक्टर से कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की अपील की, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को लगाया जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार से गायब हो गया है। भारत माता की जय। रेमडेसिविर का कालाबाजार। होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर साहब होश में आओ। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि 2 दिन से जिले में रेमडेसिविर की सप्लाई न के बराबर है, जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले में लगभग 4,300 से 4,500 तक पेशेंट ऐसे हैं जिनको रेमडेसिविर की मात्रा दी जाती है, लेकिन अहमदनगर जिले में मैं जब से आया हूँ कल से, तब से तो एकदम कम सप्लाई हो रहा है। एक कंपनी का सप्लाई कोविड रिलेटेड जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको उनकी मांग के हिसाब से किया जा रहा है, और वो सिर्फ उनके खुद के पेशेंट के लिए वो मंगाते, इसलिए उसकी क्वांटिटी पर्याप्त नहीं है। और बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है वो तो लगभग 0 करके ही स्टॉक आया 2 दिन में, तो फिर बहुत ही किल्लत है इधर रेमडेसिविर इंजेक्शन की।
रेमडेसिविर पर जहां प्रशासन मजबूर है तो वहीं पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि कई जगह तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी के साथ चोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक और जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं खबर आई है कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर से 800 से ज्यादा रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी कर लिए गए। हालांकि चोरी कालाबाजारी की खबरों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन मानो सोना हो गया है, क्योंकि बड़ी ही जांच पड़ताल के बाद महज कुछ लोगों को ही ये दिया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी दिक्कत के बाद भोपाल में कई जगहों पर ऐसे इंजेक्शन केंद्र बनाए गए हैं जहां से इंजेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। कल भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के पास ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का केंद्र बनाया गया है, लेकिन परिजनों की दिक्कतें जो है वो दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, परिजनों से ही जानते हैं। आप बताइए, क्या आप इंजेक्शन लेने यहाँ आए थे? आपको मिला इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं मिला। हमसे ये कहा गया कि भाई आप डॉक्टर का पर्चा, उसकी रिपोर्ट के आधार पे आपको वहाँ पे इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि लोग बोल रहे हैं कि आप कलेक्ट्रेट चले जाइए। आप कलेक्ट्रेट में जाने के बाद हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ कौन साइन करेगा, क्या साइन करेगा। हम सुबह से शाम तक भटक रहे दर दर। तो इंजेक्शन की दिक्कत अभी दूर नहीं हुई है भोपाल में। एक और परिजन है, आप बताइए, आप भी इंजेक्शन लेने आए? हाँ, क्या कहा जा रहा है, यहाँ इंजेक्शन मिल रहे हैं क्या? यहाँ इंजेक्शन है ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि कलेक्टर से साइन करा के लाओ। अब इतना सीरियस पेशेंट है, वहाँ पे पेशेंट को छोड़ के फिर इंजेक्शन ही ढूंढते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे, साइन कराएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जब तक तो मरीज मर ही जाएगा। हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला है आपको पर्चा देते हुए? केवल पर्चा दिया है कि लेटर बेड लेके चले जाओ और यहाँ से मिल जाएगा आपको इंजेक्शन। लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि कलेक्टर से साइन करा के लाओ। तो कलेक्ट्रेट से पर्चा हॉस्पिटल से कलेक्ट्रेट जा रहा है और कलेक्ट्रेट से साइन और सील होने के बाद ही यहाँ आ रहे हैं परिजन लौटकर और उनको ही इंजेक्शन मिल रहा है। प्रभारी हैं यहाँ पर। सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्या निर्देश आपके पास है? क्या डायरेक्ट पेशेंट को इंजेक्शन यहाँ से देना है या किस तरीके से यहाँ से इंजेक्शन देना? हॉस्पिटल वाइज ऐसी लिस्ट आती है, वो हॉस्पिटल से देना है। ये कल की लिस्ट है, आज की लिस्ट अभी आने वाली है, तो जैसे आएगी तो उनको हॉस्पिटल वाइज दिया जाएगा। तो हॉस्पिटल के कहने पर दे रहे हैं या कलेक्ट्रेट से सील लगी हुई पर्चे आएंगे तब आप अलॉट करेंगे? कलेक्ट्रेट से आएगी। और लिस्ट किसकी आएगी? हॉस्पिटल की। यानी हॉस्पिटल की लिस्ट में अगर नाम नहीं है और कलेक्टर की लिस्ट का अगर कोई पर्चा लेके आता है तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम तो वहीं पे कलेक्ट्रेट भेजेंगे, वहाँ से हमको ऑर्डर होगा तो हम देंगे। हम डायरेक्ट हम नहीं दे सकते। तो आप देख रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो अभी भी दूर नहीं हुई हैं। काफी प्रशासनिक घुमाव है इसमें। अगर कोई परिजन इमरजेंसी में किसी पेशेंट को भर्ती कराता है और उसको इंजेक्शन की जरूरत है तो यहाँ इमरजेंसी में इंजेक्शन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार भले ही कितने ही दावे करे, लेकिन फिलहाल परिजन इंजेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सरकार ने भले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के लिए प्रति माह 80 लाख डोज बनाने की मंजूरी दे दी हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने 16 कंपनियों को महाराष्ट्र को रेमडेसिविर न देने को कहा है। रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात में पाबंदी लगाने का काम किया कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? हालांकि महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को दरकिनार करते हुए रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है और हर तरीके से रेमडेसिविर की आपूर्ति में मदद कर रही है। सरकार देश में रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना कर रही है और इस महीने की 12 तारीख से 20 से ज्यादा कंपनियों को इसे बनाने की अनुमति दे दी गई है। नवाब मलिक को उन 16 कंपनियों की सूची उपलब्ध करानी चाहिए जिनको महाराष्ट्र को रेमडेसिविर देने से मना किया गया है। अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभिनेता सोनू सूद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। सोनू ने ट्वीट कर अपने कोविड संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सारी सावधानियां बरतते हुए वे खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नगर निगम ने सैनिटाइजेशन अभियान जोर शोर से शुरू किया है। इसके तहत अलग अलग इलाकों में घरों और व्यावसायिक भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे और जो क्षेत्र आपके लिए जो नियत है वहाँ पे जाके आपको जो है सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराया जाना है। राजस्थान के जयपुर में कर्फ्यू के दौरान जगह जगह कड़ी जांच की गई। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और उनका चालान काटा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 24 घंटे में बिना मास्क वाले 3628 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में शुक्रवार से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद ये सख्त कदम उठाए गए, लिहाजा वीकेंड लॉकडाउन पर कहीं घरों से बाहर निकलने वालों के चालान काटे गए तो कहीं लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन यूपी में गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने ऐलान किया कि अगर किसी दुकान पर बिना मास्क के शख्स को पाया गया तो पूरी दुकान बंद करवा दी जाएगी। दुकानदार अपनी दुकान पर बिना मास्क लगाए हुए नहीं देगा किसी को सामान। कोई भी दुकानदार बिना मास्क के बैठता है तो उनकी दुकान को तत्काल बंद करा दिया जाएगा एवं उन पर हैवी पेनल्टी और फाइन इम्पोज करा जाएगा। इस चीज से बिल्कुल भी कोताही न बरतें। जो भी आपका ग्राहक आ रहा है एक रजिस्टर मेंटेन करें, उनकी डिटेल लिखें और उनसे अनुरोध करें कि बिना मास्क के वो लोग यहाँ पे सौदा लेने ना आए। अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क के सौदा लेते मिलता है तो उनकी दुकान तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद एसपी सिटी एक दुकान पे गए और वहां बगैर मास्क के बैठे लोगों का एक एक कर चालान कटवाने लगे। दरअसल पुलिस की मास्क पर चालान वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए की जा रही है, क्योंकि योगी सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े गए तो जुर्माना 10,000 रुपए होगा। गाजियाबाद के अलावा यूपी के नोएडा में भी बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 का चालान कटना शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह समेत तमाम अधिकारी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हुए नजर आए। चलते कोरोना के बावजूद लोग कहां मानने वाले हैं। देखिए कैसे ये शख्स बगैर मास्क के पकड़ा गया तो बहाने बनाने लगा। मैं कहीं किसी ऐसा तो नहीं कि मैं कैरी नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी लापरवाह लोगों को अस्पतालों की खस्ता हालत से डराकर मास्क पहनने के लिए समझाते देखे। मास्क आपकी सुरक्षा के लिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं है। आपको पता है अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहे। लड़के ही नहीं, कई लड़कियां भी बगैर मास्क के घूमती हुई नजर आईं, जिनका चालान काटा गया। हालांकि इन सभी के पास मास्क था, लेकिन वो जेब में रखे हुए थे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बगैर मास्क पकड़े गए लोगों को हिदायत दी कि अभी तो 1000 का जुर्माना किया गया है, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। आप अपने अगर चारों तरफ नजर घुमाकर भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अधिकांश लोग जो है वो मास्क लगाए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगाए हुए हैं, उनके ऊपर चालान काटा जा रहा है। आज 1000 रुपए के हिसाब से चालान हो रहा है और रिपीट ऑफेंस करेंगे तो 10,000 रुपए तक का चालान उनके ऊपर किया। तो शहरवासी क्या संदेश देंगे? शहरवासियों को यही संदेश है मेरा कि जैसे पहले कोरोना की फर्स्ट वेव में हम लोगों का सबका सहयोग दिया था, शहर को बचाने के लिए, अपने आप को सबको सुरक्षित रखने के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस को बचाए रखने के लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है कोविड का। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे देश के सभी राज्यों का कोरोना अपडेट और कुंभ में बढ़ते मामलों के बीच एक और अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।